मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं एक बहुत प्यारा चैप्टर जिसे पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। ये एक पोएम है जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा हुआ है। इसका नाम है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, इसमें हम एक बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हिंदी हुआ रसमई बिल्ली। रसमई बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। वो बिल्ली क्या क्या शैतानियां करती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और इसके समरी को देखेंगे कैसे क्या होता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम पढ़ाई को शुरू करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि टी.एस. एलियट का लाइफ स्टाइल क्या है और वहां से ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैकविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर रहा। राइटर हो गए टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की जब हम बात करते हैं तो एक बात वो हमारे दिमाग में आती है कि इनका जन्म कब हुआ और इनका डेथ कब हुआ। तो 1888 में इनका जन्म हुआ और 1965 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में। यहां से पूछता है कि टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज कब दिया गया। देगा टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड फ्रॉम नोबेल प्राइज, डैश दे देगा कि नवाजा गया कब। उसके बाद है, मैंने यहाँ यूएसए लिखा है या इंग्लैंड लिखा है, मतलब यही हुआ कि 1888 में इनका बॉर्न इनका हुआ यूएसए में। ठीक है, लेकिन इसके बाद वो सेटल हो गए इंग्लैंड में जाकर के। ठीक है, बस गए। उसके बाद इनकी कुछ कविताएं हैं, पोएम्स हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, फेमस पोएम्स हैं। उनका नाम है द वेस्ट लैंड। उसके बाद है एस वेडनेसडे और थर्ड है फोर क्वार्टर्स। यहां से भी ऑब्जेक्टिव उठाता है, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा हुआ है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समरी को देखते हैं। लिखा हुआ है द पोएट टी.एस. एलियट who composed the most tigers cat मैकविटी अबाउट हिज नेम कैट। और इस पोएम में जो टी.एस. एलियट हैं वह एक बिल्ली के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जिसको उन्होंने मिस्ट्री कैट कहा है, यानी एक रहस्यमयी बिल्ली कहा है। क्यों कहा है? इट इज दैट हिज कैट इज सो क्लेवर। वे कहते हैं कि उनकी जो बिल्ली है वो बहुत ही चालाक है। ठीक है, ही इज वेरी टॉल एंड थिन हिज पावर्स। वह लंबी भी है और बहुत पावरफुल भी है और बलवान है। समझ में बात आ रही है? बिल्ली जो है मजबूत है। मजबूत का मतलब क्या होगा कि मोटी तगड़ी है, लंबी भी है। ठीक है, उसके बाद है his powers of leviation would make a fakir stare. It always does crime such as breaking glass, drinking milk. और वो बिल्ली क्या करती है, अलग अलग तरह की हरकतों को करती है। कभी कांच तोड़ देती है, कभी दूध को पी जाती है। ठीक है, ये सारी हरकतें वे करती है। उसके बाद लिखते हैं इट गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच। और वो कहीं भी चली जाती है हमारी परमिशन के बिना। किसी को कहीं जाना होता है, आपके घर में कोई आता है तो आपसे परमिशन लेता है कि मुझे यहां जाना है, परमिशन मिले तो जाता है। लेकिन ये बिल्ली जो है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी साधन के कहीं भी चली जाती है और जाके सामान को तोड़ देती है और सामान को नष्ट कर देती है। आगे लिखते हैं द पोएट सेज दैट व्हेन इट डज क्राइम नेवर बी देयर। और ये इतनी चालाक है कि जब ये क्राइम कर देती है, यानी कोई घटना कर देती है, तो वहां से भाग जाती है। यानी अब वो घटना स्थल पे नहीं दिखती है, क्राइम करके वो वहां से भाग जाती है। आगे लिखा हुआ है इट चीज एवरी मी बट नेवर लीव्स एवरीथिंग बैक्स। वो हर चीजों को पीछे छोड़ देती है। यानी तोड़ दिया तो हम लोग कोई चीज टूट जाता है तो उसे हटा देते हैं, ये तोड़ देती है तो ये कैसे हटाएगी, तो ये भाग जाती है वहां से, ताकि किसी को भनक तक न लगे कि ये कांड हमने किया हुआ है। उसके बाद है इट्स मेट लाइक अदर इट्स। ठीक है, इट इज ए स्मार्ट इट एंड इट डज ऑलवेज ओल्ड मिस्टेक्स एंड क्राइम बट नेवर बी प्रेजेंटेड। जी हमेशा एक जैसी हरकतें करती है और हरकतों को करके वहां से भाग जाती है, जिसे देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये बिल्ली ने किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द पोएट फ्रॉम इट्स पर्सनालिटी एंड क्लेवरनेस नो अदर इट इज लाइक मैकविटी। अब वे लिखते हैं कि ये बिल्ली जिस प्रकार से शैतान है और रहस्यमयी ढंग से रहस्यमयी चीजों को कर जाती है, वैसा हम कभी कोई वो ऐसी हरकतें कर देती है जिसे हमने सोचा तक भी नहीं है, वैसी हरकतों को ये कर जाती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी बिल्ली का नाम रहस्यमयी बिल्ली रखा हुआ है। तो ये मिला जुला के समरी रहा। ठीक है, यहाँ पे समरी हमारा खत्म हो गया।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, और उसमें एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।